हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल कर रहे हैं आपका, एंड इसमें हमने 10.1 कंप्लीट करी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, और आज की क्लास में हम लोग आपका 10.2 स्टार्ट करेंगे। एंड इस 10.2 में हमारे पास एक थ्योरम है जिसका हमें प्रूफ करना है। जैसे कि मैंने चैप्टर के इनिशियल में आपको कहा था इनिशियली कि जो चैप्टर 10 है उसमें दो थ्योरम्स है हमारे पास। एक थ्योरम है आपकी 10.1, दूसरी 10.2। ठीक है, 10.1 थ्योरम क्या कह रही थी, जो इससे पहली वाली क्लास हमने देखी उससे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक सर्कल है उससे कोई टेंजेंट पास करता है, किसी भी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट पास करता है, और हमने ये भी पढ़ा था सर्कल पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है सर। ठीक है, सेंटर से जब हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक लाइन दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑन दैट पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है वो टेंजेंट के साथ क्या ऐसा एंगल बनाता है बच्चे आपका 90 डिग्री। ठीक है, अगर AC आपका टेंजेंट है तो OB रेडियस इसके साथ इस पे क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा। ये आपकी पहली थ्योरम थी, इसका प्रूफ मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है सर, मे बी 3 का भी आ जाए। ठीक है जी, फिर एक दूसरी थ्योरम है जो अभी हमने पढ़नी है। देखो पूरी एनसीईआरटी में केवल 3 थ्योरम्स है जो आपको कवर करनी है। एक आपने ट्रायंगल्स में बीपीटी कर ली है, प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका हूं, आज एक और बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दी जाएगी। क्या, अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक नहीं वैसे हमारे पास 3 सर्कल है। ठीक है, वी हैव 3 सर्कल्स। नाउ सम कंडीशंस आर देयर। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड सर्कल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है आपके पास अ पॉइंट ऑन सर्कल। नाउ थर्ड कंडीशन we have a point outside the circle. हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि how many tangents can be drawn, how many tangents we can draw if conditions ही हैं सर आपकी। a point if a point inside the circle from this point, आपको इस पॉइंट से बताना है कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो टू द सर्कल। इस पॉइंट से कोशिश करो, ये लाइन खींचोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जब इससे पास होगा इस पॉइंट से, तो ये तो क्या बन जाएगा तुम्हारा एक सीकेंट। फिर यहां से भैया सीकेंट आप बना ही नहीं सकते सर, टेंजेंट बना सकते हो तो कितने हो जाएंगे सर, 0 टेंजेंट। तो पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, 0। नाउ यू हैव अ पॉइंट ऑन द सर्कल, किस पे, सर्कल पे है। ठीक है, तो इससे अभी अभी मैंने बताया भी था, और इवन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था कि अगर सर्कल पे से केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट क्या हो सकता है बेटा, पास कर सकता है। तो हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, नाउ वी हैव अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, हमारे पास एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो मैं यहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो सर एक तो मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया, इसके अलावा आप कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। कोशिश करोगे तो क्या बनेगा आपका, सीकेंट ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चा आपका, सीकेंट बनेगा, या फिर एक लाइन बनेगी जो इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। सो हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बात समझ में आती है सर आपको। अब हमारी जो थ्योरम आ रही है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि ये जो दो हमने टेंजेंट बनाए हैं, थ्योरम आपकी 10.2 यही कहती है, इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे आप जो दो टेंजेंट बनाते हो, इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। आप स्केल से नापोगे तो वो क्या निकल के आएगी, हमेशा इक्वल निकल के आएगी। दिस यू हैव टू प्रूव, यही आपको प्रूव भी करके दिखाना है। यही हमारी थ्योरम 10.2 है। अगर आप लोग इसको लिखना है तो लिख लो, पॉज करके इसको वीडियो को।
चलिए बेटा थ्योरम 10.2 हम लोग प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है, अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। क्या है सर थ्योरम? अगर हमारे पास एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल एंड वी आर ड्राइंग, हम यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है कोई भी आपके पास P, यहाँ से आपने क्या ड्रॉ करा, एक टेंजेंट जा रहा है और दूसरा टेंजेंट आपका ये जा रहा है सर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे Q और यहाँ पर क्या बच्चा आपका R है। सेंटर ऑफ द सर्कल आपको क्या गिवन है, O आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा प्रूव दैट, क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है टू अ सर्कल, जो बन रहे हैं दो, इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। दिस यू हैव टू प्रूव। बात समझ में आ रही सर आपको? तो गिवन क्या है बच्चा, आपको गिवन क्या है, आप गिवन फटाफट से लिखेंगे इस चीज को। गिवन हो जाएगा सर्कल द सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, इसका मतलब होता है इट इज गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड PQ एंड PR are tangent to circle। तो ये तो क्या है आपके PQ और PR इस सर्कल पे क्या है बच्चे आपके टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आती है। नाउ व्हाट डू यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव करके दिखाना है सर PQ किसके बराबर है, PR के बराबर है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन वैसे कुछ करना नहीं होता, यू हैव टू ज्वाइन, आप क्या करो ज्वाइन करो PO OQ एंड OR, आपको बस इनको ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ अलग सा कंस्ट्रक्शन नहीं करना, सिंपल ही है। इसको PO को OQ को और OR को आपने बेटा ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है? नाउ सी, आपको बेटा इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करना है, करना है। आपको दो ट्राइंगलों के दर्शन हो रहे हैं। अगर ये दो ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रेंट, सिमिलर नहीं बोलोगे, जब मुझे दो साइडें बराबर प्रूफ करनी होती तो हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंसी की मदद लेते हैं। सिमिलैरिटी की मदद कब लेते हैं, जब मुझे रेशियो बराबर करना होता है या एंगल बराबर करने, तब भी आप सिमिलैरिटी की मदद ले सकते हो। बट जब साइडें बराबर करनी है तो वी विल टेक हेल्प ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो बोल सकता हूं ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर। फिर अब हमारी नजर आनी चाहिए यहाँ पर, यार ये इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। मैंने देखा कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल PQ एंड ट्राइंगल PRO। ध्यान से देखो ना, आपको PQ को PR के बराबर करना है, इसलिए PQ लिया, ऐसा लिया, फिर इसको लिया, तो करस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होंगी। अब देखो दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, बराबर। यार ये रेडियस है, बराबर। OQ और OR बराबर क्यों होंगे, दे विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। OP दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो यार मैंने कॉन्ग्रेंसी कौन कौन सी पढ़ी है, मतलब तुमने और हमने सबने क्या क्या कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है, एक तो पढ़ी है SAS, क्या पढ़ी थी, SAS साइड एंगल साइड, बिकॉज दो साइडें बराबर हुई ना, इसलिए मैं साइड एंगल साइड की बात कर रहा हूँ। ये साइड और ये साइड, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, हटाओ। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी भैया, देखो दो साइड पता है आपको और एंगल के बारे में अभी कुछ ज्ञान नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आपने SAS गई, AS चली गई, ASA चलेगी, SSS चली गई, आपकी आपके पास बचती केवल RHS। क्या बच रही है, RHS। आपको कोई राइट एंगल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। कल एक थ्योरम बताई थी ना 10.1, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। तो OQ क्या रहेगा आपका, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे बच्चे, आपका टेंजेंट पे। तो ये 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज बराबर और एक साइड बराबर है, तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए सर। ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन लोग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सर सबसे पहले एंगल OQP बराबर एंगल ORP। आप लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये थ्योरम थी हमारी। फिर नेक्स्ट बच्चे, ये राइट एंगल हो गया, अब हाइपोटेन्यूज OP दोनों में क्या हो गया बच्चे, कॉमन है, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। देन कम्स आपका OQ बराबर OR, ये क्या है, रेडिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोल दोगे ट्राइंगल PQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PRO। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, RHS कॉन्ग्रेंसी से। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। तो आप बोल सकते हो पी क्यू बराबर पी आर, ये प्रूफ हो गया। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर बाई सी पी सी टी। अभी जरा एक सेकंड रुकना, एक चीज समझो, और इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड पार्ट है। एक्सटेंडेड पार्ट बोले तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, यार ये साइड और ये साइड तो चलो मैंने बराबर प्रूफ कर दी। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताओ क्या एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल आर पी ओ होगा? इसको भी सीपीसीटी से लिख सकते हैं, बताओ। इस थ्योरम में ऐसी बात कही नहीं गई है, बट इस थ्योरम का एक्सटेंडेड पार्ट है। जैसे हम बीपीटी का एक्सटेंडेड पार्ट की बात करते थे ना, बीपीटी में मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये ट्राइंगल एबीसी है बेटा, ये लाइन पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे भाई एपी अपॉन पीबी बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यूसी। थ्योरम में तो हम यही प्रूफ करते थे ना जब प्रूफ पे आते थे। फिर मैंने कहा था कुछ एक्सटेंशन आप क्या कर सकते हो, +1 कर दो दोनों तरफ। +1 करते क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा भैया ए बी अपॉन पी बी बराबर ए सी अपॉन क्यूसी आ जाएगा। ये भी बीपीटी है, ये भी आपका बीपीटी एक्सटेंशन है, थोड़ा सा आपने उसको एक्सटेंड कर दिया अपने रिजल्ट को। वैसे इसी रिजल्ट को एक्सटेंड करते हैं भाई, ये एंगल और ये एंगल भी तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना बाई सीपीसीटी। और ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आप देखोगे पीओ किसकी तरह काम कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो क्या मैं कहूं नहीं पीओ एक एंगल बाइसेक्टर है। ये जो एंगल पी है तो पीओ इसका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर होगा नहीं होगा। यहां से आप कह सकते हो पीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू टेंजेंट्स एंड कहां से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू, हाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये काम की चीज अभी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम एक रिजल्ट का इस्तेमाल और करने वाले हैं, अगर हमारे पास क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं दो कॉमन टेंजेंट्स बना रहा हूँ सर्कल पे, मतलब दो टेंजेंट्स बना रहे सर्कल पे फ्रॉम अ पॉइंट, तो जो उनका एंगल बाइसेक्टर है ना वो कहां से पास करता है बच्चा, आपका सेंटर से पास करता है। ये भी रिजल्ट याद रखना है। पहला रिजल्ट क्या याद रखना है कि एक पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाते हो सर्कल पे, दो टेंजेंट बना सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट से, उन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। एक तो इस रिजल्ट को आप याद करो, इसका इस्तेमाल करना डायरेक्ट थ्योरम है। प्रूफ आएगा तो प्रूफ करके दिखाएंगे, ये नहीं प्रूफ करना, केवल इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो स्ट्रेट अवे इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं, प्रूफ नहीं करने लग जाते। फिर दूसरा रिजल्ट हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो कॉमन टेंजेंट, मतलब जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करें फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, जो उनका एंगल बाइसेक्टर होगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है बात? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए बच्चे, फिर इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। आपसे क्या बोलता है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Okay, fine. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक टर्म का इस्तेमाल करा गया, कंसेंट्रिक सर्कल। इसका इस्तेमाल करा गया कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है, हाँ, सर्कल्स जिनके सेंटर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट उनका रेडियस डिफरेंट रहेगा। समझो इस बात को। जैसे कि आपका क्या सर, एक सर्कल आपका ये है, ठीक है जी, एंड इसका सेंटर क्या हो जाएगा सर आपका, इसका सेंटर हम कंसिडर करते हैं ये हो गया, मान लीजिए इसका सेंटर ये है सर, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक और सर्कल क्या कर लिया बेटा, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। एक और सर्कल आपने क्या करा, ड्रॉ करा। इस सर्कल का भी सेंटर सेम यही है। बात समझ में आ रही? मतलब सर्कल के अंदर सर्कल आते रहेंगे इस तरीके से, जब सेंटर सेम रहेगा तो सर्कल के अंदर ऐसे सर्कल बनते रहेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब भी बोले तो इस तरीके से फिगर बनाना है। आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्वेश्चन दिया फिगर ही नहीं बन रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल बोला ना, उससे पहले उसका मतलब समझ जाओ भाई, सर्कल के अंदर आपका सर्कल आने वाला है। तो ये बात हो रही है सर, पहली बात तो सही है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है आपके पास। तो आपसे बोलता है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, जो कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, आपसे बोलता है कि जो आपका बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है, लार्जर सर्कल ये हरा वाला, इसकी जो कॉर्ड है ये टच करती है स्मॉलर सर्कल को। ये करती है, टच करती है। टच करना मतलब काट नहीं रही है, दो पॉइंट पे काटती हुई नहीं आ रही। टच करना मतलब एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट से जाएगी, एज ए टेंजेंट ये जा रही है, कहने का मतलब है। तो ये आपका ये कॉर्ड है। ए बी क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है।
पर छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, वो टेंजेंट की तरह काम कर रही है। मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा क्या है, P है, सर्कल का सेंटर क्या है, O है। आपको प्रूफ करना है कि AP और BP बराबर है। AP और BP क्या है, बराबर है। दिस यू हैव टू प्रूव। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आपको दो थ्योरम लगेंगे और कुछ नहीं, थ्योरम ही लग रही है और कुछ काम नहीं करना आपको इसमें। ठीक है, पहली थ्योरम 10.1 जो अभी अभी हमने पढ़ी, कल पढ़ी थी, मतलब क्या पढ़ा था उसमें हमने, कि जो टेंजेंट होता है उस पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फिर कल ही मैंने लेक्चर 1 में जो इसका पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्या बता रखा है, एक रिवीजन करवाया था मैंने आपको 9th के, जिसमें बोला गया था कि जो परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो बराबर भागों में। तो इसका मतलब AP और BP क्या है, बराबर है। कुछ करना नहीं, केवल थ्योरम लिख के आपका प्रूव हो जाना है। इसमें थोड़ा सा गिवन टू प्रूफ ये चीज लिखी जाएंगी, बिकॉज ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब भी आपके आते हैं यू हैव टू राइट गिवन टू प्रूफ लिखिए और प्रूफ उसका करके दिखाइए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या बच्चे, हमें गिवन है, हम ऐसे लिख लेते हैं, एक सर्कल गिवन है हमें 1, सर्कल 1 जिसका सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है उसका, R1 मान लीजिए। एंड दूसरा सर्कल हमें गिवन है C2 जिसका सेंटर क्या है, O है, बट रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, R2। ये आपको गिवन है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, आप बताओगे AB जो है, AB इज कॉर्ड, यहां पर ये कंसिडर आउट कर लो कि जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 है। R1 जो रेडियस है, मतलब ये वाला सर्कल जो C1 है बड़ा है और C2 आपका सर्कल छोटा है। तो आप बोल रहे हैं AB इज कॉर्ड ऑन सर्कल C1 ना बेटा, C1 सर्कल बड़ा है ना, R1 रेडियस, अगर रेडियस बड़ा है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बड़ा होगा ना छोटे से, तो इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है ना, तो आपका बड़े वाला सर्कल हो गया C1। तो जो AB है कॉर्ड ऑन सर्कल C1 एंड AB इज टेंजेंट ऑन सर्कल 2 दैट इज C2। बात इतनी समझ में आती है सर आपको, क्लियर है? तो अपनी इसी इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया, मेरा गिवन है, बट यू हैव टू प्रूव दैट। अच्छा, एक और चीज लिख लेना, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ आपको प्रूफ क्या करना है, व्हाट यू नीड टू प्रूफ, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि AP और BP क्या है, इक्वल है। AP और BP क्या है आपके, इक्वल है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिख देंगे प्रूफ में लिखेंगे आप, हेंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। इतनी बात क्लियर है? ये इस पे टेंजेंट, ये आपका रेडियस है। ठीक है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है। ठीक है जी, इस पे बेस ना आपके 1 या 1 मार्क के आपके MCQs भी आते हैं, बोलेगा ऐसा है, आपसे ना एक आध डिस्टेंस देगा, ये देगा, बोलेगा इसको निकाल के दिखाओ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोग के। ठीक है जी, अभी आएगा एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करना है सर, आपने यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए OP परपेंडिकुलर हो गया AB पे, वो आपने लिख दिया। नाउ फिर हमने क्या पढ़ा था, perpendicular drawn from center bisect the chord। क्या करता है, कॉर्ड को क्या करता है बेटा, आपको बाइसेक्ट करता है। तो therefore you will write AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के, hence proved। बस यही करना था। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 2 करते बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस चैप्टर। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 काफी इंपॉर्टेंट है आपके, अगर हम सर्कल चैप्टर की बात करें। और इससे क्वेश्चंस आपका ना कहाँ आएगा, अगर आपके पीरियोडिक्स मतलब जो मंथली टेस्ट होते हैं आपके स्कूल में, तो उनमें ये एग्जाम्पल आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। या फिर आपके इवन बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर थ्योरम नहीं आ रही है तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। बात क्लियर है आपको? तो ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ समझो इसको। बट हाँ, सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना आप लोगों ने, बिकॉज इस क्वेश्चन में इसका फिगर नहीं दे रखा है। क्या बोलता है आपसे, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ। तो आप समझ गए ना, 2 टेंजेंट्स बनाए गए, एक TP और एक TQ है। तो मतलब
कॉमन टेंजेंट है, मतलब फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट दे हैव बीन मेड, नॉट कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन पॉइंट से दोनों के दोनों आपके टेंजेंट्स बना रखे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्कल विद सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो आपसे बोलता है जी आपके पास एक क्या है बच्चे, इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, एंड इस सर्कल पे आप क्या करो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है सर टी, इस टी से आपने क्या बनाया, ये टेंजेंट टीपी है और दूसरा टेंजेंट आपका क्या है टी क्यू आपने ड्रॉ करा है टू अ सर्कल विद सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट जो एंगल पीटीक्यू है, अच्छा सर्कल का सेंटर कितना है बच्चे आपका, इट इज गिवन, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना है जी कि एंगल पीटीक्यू, तो एंगल पीटीक्यू कहां है, दिस इज योर एंगल पीटीक्यू, ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, वेयर इज OPQ, OPQ, ये एंगल बच्चे आपका क्या है OPQ एंगल है, ठीक है। तो यू हैव टू सेट, आपको क्या एक रिलेशन सेट करना है किसके बीच में, इस एंगल और इस एंगल के बीच में एक रिलेशन सेट करना है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो यार इसके बीच में हम रिलेशन कैसे लेके आए, इस एंगल और इस एंगल के बीच में, आप ध्यान से देखोगे कि यार ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का पार्ट है नहीं है, ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आपका एंगल टी, वो किसका पार्ट है, आपका इस ट्राइंगल का पार्ट है। अब आप देखो इस एंगल का आप इस एंगल के साथ रिलेशन बना सकते हो ना, एंगल से प्रॉपर्टी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो आप इस एंगल का ये, और एक और ध्यान से चीज देखो, ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। अभी तो थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने, थ्योरम क्या पढ़ी बच्चे आपका कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर इक्वल, कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं सर, ठीक है जी। तो ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब बच्चे आपका दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो आपका एक बढ़िया सा प्यारा सा रिलेशन आ गया इस एंगल का इन एंगल्स के साथ, ये दोनों एंगल एक्स और एक्स मान लो, क्या मान लो इनको आप, ये भी एक्स और ये भी क्या हो गया बच्चे आपका एक्स हो गया, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा अब क्या इस एंगल का और इन दोनों का कोई संबंध है, हाँ जी है, ओपी रेडियस है ना, ओपी रेडियस है, तो अगर बेटा मैं इस एंगल को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए वाई मान लो, इस एंगल को OPQ को आप क्या मान लो वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा 90, मतलब वाई का रिलेशन एक्स के साथ है, इस एंगल टी का रिलेशन भी किसके साथ है एक्स के साथ है, तो एक्स दोनों के साथ कॉमन है ना कुछ रिलेशन बना के रखा है, तो उसका मतलब टी और वाई में भी क्या होगा रिलेशन होगा, ठीक है जी। अरे वैसे ही केस हो गया भैया, जैसे ए बी की क्या है बुआ है, क्या है ए बी की बुआ जी हैं, ठीक है, और सी बी का क्या है बाप है, सी बी का क्या है बाप है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई बहन हो जाएंगे भाई साहब, क्लियर है। तो वैसे ही क्वेश्चन भी ऐसे ही चल रहा है भाई, ऐसे ही मैथ्स में भी करके चलना है आपने, रिलेशन देखा आपने यार, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो दोनों में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है ना कॉमन, तो एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका वाई और इसके बीच में रिलेशन आएगा, और क्या रिलेशन आएगा जो प्रूफ करना है, क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चलना है, तो बढ़ते हैं सर, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो यार गिवन क्या बेटा अपन लोगों को, गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, फिर नेक्स्ट चीज क्या गिवन है टीपी एंड टीक्यू आपके क्या है आर टेंजेंट टू सर्कल, फाइन, एंड दिस यू नीड टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है सर। इसके प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में आने से पहले कुछ बेसिक चीज हम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए, हम लिख लेते हैं सर टीपी किसके बराबर होगा टीक्यू के, टीपी किसके बराबर होगा टीक्यू के, क्यों टेंजेंट फ्रॉम, थ्योरम को कैसे लिखते हो, थ्योरम 10.2 को शॉर्ट में से लिखते हैं टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दोनों क्या होते हैं बच्चे आपके बराबर है, टीपी किसके बराबर हो जाएगा टीक्यू के। सो क्या मैं लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल टीपीक्यू, आपका एंगल टीपीक्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल टीक्यू, पी के और इसको आपने क्या लेट कर लिया एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। बात समझ में आती है? तेरी मौत है बेटा, देखना अभी क्लियर हो रही बात आपको? ये हो गई आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। ये दोनों कितना हो गए आपके एक्स हो गए। नाउ ऑल्सो आप यहां पर एक चीज लेट कर रहे हो, आपने एक चीज लेट कर ली कि एंगल ओ पी क्यू को तुम क्या मान रहे हो, वाई मान के चलो। क्या मान के चलोगे? थोड़ा सा वाई मान के चलो। सारी चीजें तुमने लिख ली, फिगर भी बना रखा है। अब आते हैं भाई क्वेश्चन में, क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। आपने लिया भैया इन ट्राइंगल टीपी क्यू, आपका एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू किसके बराबर हो जाएगा? प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, एंगल टी को ऐसे रहने दो, पी और क्यू की जगह आपने एक्स प्लस एक्स लिख दिया, दिस इज 180 डिग्री के इक्वल। एंगल टी प्लस क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 180। ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ दो फर्स्ट थोड़ी देर के लिए। अभी जरा यहां पर भी रिलेशन लगा लेते हैं हमें, फिर अभी कॉपी मत करना, अभी रुक जाना पहले। अब आपने क्या कर लेना सर, ये देख लो, आप लिखोगे एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। क्यों होगा? रेडियस क्या होता है बेटा? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये आपने 10.1 का इस्तेमाल करा। देखो दोनों थ्योरम इस्तेमाल हो गए, 10.1 भी हो गए, 10.2 भी हो गए। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका एंगल OPQ, ये जो OPT है वो किसके बराबर है? आप ध्यान से देखो, एंगल OPT किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है। तो 90 x प्लस वाई किसके बराबर है बच्चे? आपका 90 के बराबर है। तो आप x की जगह क्या लिख सकते हो? 90 माइनस वाई। तो अब आपने एक्चुअल में क्या करना है, सबसे पहला काम आपने इसको लिखने से पहले आपने इसको लिख लेना है। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? आप पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना, बिकॉज यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। आप सीधा x की जगह इसको रख दो, यहाँ पे 90 माइनस वाई को रख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिख भी देता हूँ चीज को पहले। पहले आपने ये करा, आपने लिख लिया, इतना पोर्शन लिख लिया। इसके बाद आप यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, आपने ट्राइंगल पीटी को टीपी के पकड़ा। अब x की जगह आप क्या लिख लो? 90 माइनस वाई। तो एंगल t प्लस 2 इंटू 90 माइनस वाई, वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यू विल सॉल्व इट आउट। एंगल t प्लस 2 इंटू 90 विल बी 180 माइनस का 2y इक्वल्स टू 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया। आपका फाइनली क्या आ गया? एंगल t किसके बराबर आ गया? 2y के। t के एक्चुअल में t है आपका PTQ, दिस इज एंगल PTQ। और y क्या है बच्चे? आपका एंगल OPQ। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है बात? चलिए, सबसे पहले काम हमने क्या करा भाई, एक रिलेशन बना लिया किसके बीच में? t मतलब x और y के बीच में। x प्लस वाई कितना होगा? 90। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फिर आपने देखा यार यहाँ पे क्या है, ये x का रिलेशन इस t के साथ भी है, वो आपने दिखा दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 आपने लिख दिया स्ट्रेट अवे। ठीक है जी, और यहाँ पर एंगल t प्लस 2x, ये आ गई आपकी सेकंड मान। इसको कुछ इक्वेशन मत मानो, आप बस यहाँ पे लिख देना। ये आपने जो सब्स्टिट्यूशन करा है, तो ये क्या करा, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 की आपने मदद ली। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 मानोगे। x की आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 90 माइनस वाई लिख दिया। सॉल्व करा, x जो t और y के बीच में रिलेशन है, t आपका एंगल ये है और y आपका ये एंगल है जिसके बीच में रिलेशन लाना था। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं बेटा। एंड इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात बताऊं आपको कि ये एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 और एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। अगर हम डिफिकल्टी लेवल पे रखें तो टॉप 5 क्वेश्चंस में ये लोग आते हैं, और 1 या 2 रैंकिंग में आप इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को रखने वाले।
ठीक है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से आता है, थोड़ा सा लेंदी वाला है, ठीक है, जहां पर हमारे पास आपका आई गेस दिस दैट विल बी योर एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन हो गया, यू विल सी कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, है तो सिंपल ही, मतलब डिफिकल्टी लेवल बोले तो वो डिफिकल्ट होगा, तो उसके सेकंड नंबर पे इसने आ जाना है। तो इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में आपको इन 2-3 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो अपने आप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं एग्जाम्पल 3 पे। क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। बोलता है पी क्यू एक कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है, 8 है। पी क्यू आपका क्या बच्चे, एक कॉर्ड है, इसका लेंथ कितना है आपका बच्चे, 8 सेंटीमीटर है। ये फैन ऑफ करना पीछे का, ये भी कर दो, ठीक है। सो पी क्यू का लेंथ कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस कितना है बच्चे आपका, इट इज 5 ऑफ दिस सर्कल। टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। जो टेंजेंट है आपका पी और क्यू पे, टी से आप ड्रॉ कर रहे हो, टच कर रहा है, ये इसने छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। सीधा सीधा देखो, टीपी टी क्यू, टेंजेंट है कॉमन, तो इसका मतलब टीपी और टी क्यू क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, बराबर हो जाएंगे। पी क्यू की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और पीओ कितना है आपका, इट इज 5 सेंटीमीटर गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको बोलते हैं फाइंड द लेंथ टीपी। ये जो टीपी है मतलब ये टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। क्लियर है बात। अब कैसे इस क्वेश्चन को करें सर हम लोग, हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। मुझे ये गिवन है आपका, दैट इज पी क्यू। पी क्यू कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चा आपका, 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है आपकी, 8 है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ रखा था बताओ, हमने क्या क्या पढ़ रखा है। एक थ्योरम पढ़ी थी कि भाई आपका जो ये दो कॉमन टेंजेंट है, सॉल्व कर रहा है, शाबाश, हाँ बच्चे भी ऑफ कर दे। तो ये जो है ना आपका टीओ एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल टी का। ये थ्योरम पढ़ी थी आपने। और ये कहां से पास कर रहा है आपका, सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा आपका, सेंटर से पास करेगा। फिर सेकेंड थिंग आप देखोगे, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो एक्चुअल में अपनी ऑपोजिट साइड पे इट आर्क लाइक अ परपेंडिकुलर, किसकी तरह काम करता है आपका, परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। बात समझ में आ रही है। और अदरवाइज यू कैन प्रूव दिस आउट आल्सो। ऐसे आप ध्यान से देखो, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये एंगल और ये एंगल क्या बच्चे आपके बराबर है। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये एंगल बाइसेक्टर, ये तो पता है ना, मैं ये एंगल तो बाइसेक्टर होगा ना, टीओ आपका एंगल बाइसेक्टर है, बिकॉज ये साइड बराबर है, कॉमन टेंजेंट है एबी और एसी अगर मान के चले। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो और ये कॉमन हो गई साइड, हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे बराबर। एक्स और एक्स बराबर तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, ये हो जाएगा 2x बराबर 180, तो x कितना आ जाएगा आपका 90 आ गया। बात सर समझ में आती है, क्लियर है। सो यहां पर इसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और एक चीज प्रूव कर देंगे कि भाई साहब ये जो टीओ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, आपका पी क्यू पे। थोड़ी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, गिवन जो चीजें हैं हमें। सर गिवन क्या हमें, गिवन है ट्राइंगल, नॉट ट्राइंगल, इट इज गिवन दैट आपका पी क्यू कॉर्ड है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। हाँ पहले लिख लो, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर ले लीजिए, जहां पर आर की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है बच्चे आपको, आपको पी क्यू की लेंथ गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। फिर आपने लिखा पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ये आपके क्या है, पी टी और टी क्यू आपके क्या है बच्चे, टेंजेंट्स है। ये दोनों आपके क्या है, टेंजेंट्स है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टी। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, टीपी की लेंथ आपको निकालनी है सर। टीपी की क्या निकालनी है बच्चे, आपने लेंथ निकालनी है, टीपी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है। इसके लिए हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन पे हमने कुछ बातें लिख ली। क्या टीओ क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे टीपी एंड इक्वल्स टू टी क्यू हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम
कॉमन पॉइंट, फिर आप लिखेंगे टीओ इज एंगल बाइसेक्टर। टीओ क्या बेटा आपका एंगल बाइसेक्टर है। टीओ आपका क्या बच्चा आपका है एंगल बाइसेक्टर है। टीओ आपका फैन भी ऑन कर लीजिए। टीओ आपका एक एंगल बाइसेक्टर है बच्चे। टीओ एंगल बाइसेक्टर है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल टीपीक्यू। देखो ध्यान से, टीपी और टीक्यू अगर बराबर है तो एक ऐसा ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने क्या पढ़ा था कि जो टीओ है वो एक आपका क्या बच्चे एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। देन आप बोल सकते हैं जो टीओ होगा इज परपेंडिकुलर ऑन पीक्यू। टीओ क्या होगा बच्चे आपका परपेंडिकुलर होगा किस पे आपका पीक्यू पे। इतनी बात क्लियर है सर आप लोगों को? ये थोड़ी हल्की फुल्की समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये जो टीआर है, ये जो टीआर है परपेंडिकुलर है किस पे आपका पीक्यू पे। ये छोटी सी बात आपने यहाँ पे लिख ली है सर, ठीक है। नाउ तो आपका जो पीआर है वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पीक्यू हो जाएगा। अभी अभी हमने क्या बोला ये परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो मतलब सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आप लिख लेंगे आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। आपका आपने ये भी तो पढ़ा था टीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल टीपीक्यू, देन टीओ इज परपेंडिकुलर ऑन पीक्यू एंड ये लिख देना टीओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी, इसको हटा देता है, ऑफ एंगल टी पासेस फ्रॉम सेंटर। कहां से पास करेगा बच्चा आपका सेंटर से पास करेगा। तो पी आर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। क्या करता है बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपका ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो कॉर्ड पे वो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो पी आर क्या हो जाएगा पी क्यू का आधा। तो पी आर कितना हो जाएगा बच्चे आपका दैट विल बी हाफ इंटू 8। तो पी आर कितना आ गया बच्चे आपका इट इज 4 सेंटीमीटर। अब बात करनी है हमें किसकी अपना जो ये साइड निकालनी टीपी निकालना है। क्या निकालना है बच्चा हमें टीपी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे इसके पीछे एक छोटा सा एक ट्रिक है, इसको देख लो जरा फटाफट से कैसे निकाला जाएगा। हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे आपका सिमिलर ट्राइंगल का। कैसे देखो मैं एक ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ पहले फटाफट। अच्छा एक उससे पहले एक और चीज निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया तुम्हारा 4 आ गया। मैं ओ आर निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ बच्चा आपका ओ आर और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या पकड़ लिया आपका इन ट्राइंगल ओ आर पी। ये कितना है बच्चे आपका 90 है, ठीक है। एंगल आर कितना है आपका 90 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पीओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सॉरी इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो पीओ कितना है बच्चा आपका 5 का स्क्वायर है। ओ आर कितना है ओ आर आपको पता नहीं निकालना है आपको। पी आर कितना है बेटा पी आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। 25 में से 16 गया कितना बचेगा 9 और 9 का रूट करोगे तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो ओ आर कितना आ गया बच्चे आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बच्चे 3 आ गया। इतना क्लियर है आप लोग को। तो हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस आ गई ये 3 आ गया है, ये 4 आ चुका है, 5 आ चुका है। ये वाला ट्राइंगल आप पूरा निकाल चुके हो। निकाल लिया आपने। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया सर आपका दिस इज 4 नाउ। इतना डिस्टेंस 4 हो चुका है। ये डिस्टेंस कितना है आपका 3 है। ये डिस्टेंस कितना है आपका 3 है। ये छोटू ट्राइंगल के बारे में तुम सब जानते हो, ठीक है। अब ये छोटा सा जो ट्राइंगल है इसके बारे में तुम सब जानते हो। इसमें ये एंगल कितना है ये एंगल होगा। अगर मैं ट्राइंगल ले लूं आपका टीपीओ, कौन सा ट्राइंगल ले रहे बच्चे आपका टीपीओ, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं टीपीओ। मुझे बताओ टीपीओ ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 90
और टीपीओ ट्राइंगल में भी ओ आ रहा है और पीआरओ में भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो दोनों में एक एंगल कॉमन आ गया हो। टीपीओ में एक एंगल 90 है और पीआरओ में भी एक एंगल क्या है 90 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है टीपीओ सिमिलर होगा आपका जो छोटा ट्राइंगल है पीआरओ के, होगा। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं आप ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपने लिया टीपीओ, टीपीओ लिया, तो देखो जिसके साथ जो है यहाँ P90 था, तो पीआरओ में कौन 90 है आपका, R90 है, तो P के सामने R लिख दिया और O दोनों में कॉमन है, तो फटाफट लिख देंगे आप एंगल जो P है आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल PRO 90 डिग्री ईच, एंगल TOP इक्वल टू एंगल POR, दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल TPO और आपका PRO सिमिलर हो गए, कैसे, दोनों में O कॉमन है और इस TPO का P90 और इस PRO का R90 है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। ये लिखने के बाद अब आपने देखना आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको TP निकालना है, तो इस ट्राइंगल से आपने TP पकड़ा, क्या पकड़ा, TP पकड़ लिया, ठीक है। अगर यहाँ से TP पकड़ रहे हो तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, PR। देखो ये छोटे ट्राइंगल का मुझे सब पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में तुम्हें क्या पता है, केवल क्या पता है, PO पता है, तो भाई TP अपॉन PR लिखा है। अब तुम यहाँ बड़े वाले ट्राइंगल का क्या ले लो, PO ले लो, तो PO के नीचे क्या आ जाएगा, RO, बस ये वैल्यूज डाल दो यार आप लोग, आ गया आंसर। तो TP कितना है बच्चे, ये दिस यू हैव टू फाइंड आउट, PR कितना है 4, PO कितना है 5, RO कितना है 3, तो TP कितना आ जाएगा बेटा आपका 20/3 सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। फ्रैक्शन में निकालना या तो निकाल सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर रहेगा। पॉज करके कॉपी करेंगे, चलो इसको। चलिए बेटा एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें ना आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी के क्वेश्चन फिर अगली क्लास में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर फॉर दैट। आपसे बोल रहा है एक सर्कल है, आपसे बोलता है एक पॉइंट Q है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो ये पॉइंट Q है बच्चे आपका, मान लीजिए दिस इज Q पॉइंट। यहां से जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है बच्चे आपकी, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। इस Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज O सेंटर मान लो, ये कितना है 25 है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या निकालने को बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसे P पॉइंट मान लो, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने पहले, हाँ क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं ना, यार 24 क्या 25 क्या, इसमें गलती मत करना। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर मान लो तुमने इसे 24 कर दिया, इसे 25 कर दिया, एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। तो ये तो 24 25 में से ये 25 होगा, 24 ही होगा भाई नीचे वाला। क्लियर हो रही बात। तो ये 24 और ये 25 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये आ जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहती है आपका, 24 25 और 7, ये 7 ही है। देखो ना 25 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। एमसीक्यू है ना क्वेश्चन। तो ये 25 625 होता है इसका स्क्वायर, माइनस 24 का कितना होता है 576। आई टोल्ड यू गाइस लर्न कर लो स्क्वायर। तो 625 में से 576 गया, कितना बचेगा 49। तो भैया OP कितना आ गया 7। प्लस माइनस आता बट इट इज अ क्या साइड है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। बात समझ में आती है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या बोलता है 10.11 में TP और TQ आपके क्या है, टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री। अच्छा ये 110 डिग्री है। आपसे बोलता है एंगल PTQ कितना होगा। क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। कौन सा एंगल पूछ रहा है बेटा, एंगल PTQ। अब ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना 90। अच्छा एक और चीज है, इन दो एंगल का सम कितना है, इस बार अर्पित आपकी मौत है, ठीक है। 110 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। क्यों, बिकॉज इन दोनों का तो ऑलरेडी 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा 360। आप इस थ्योरम को एज अ थ्योरम लर्न कर सकते हो या फिर एज अ रिजल्ट याद कर सकते हो
कि कुछ इस तरीके का फिगर आप अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्या है कॉमन टेंजेंट है और ये इससे क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर इन दोनों का सम तो क्या होगा 180, और ये जो कॉमन टेंजेंट आपके बन था ना, जो एंगल था जहाँ पर दोनों टेंजेंट्स आपके ड्रॉ हो रहे थे जिस पॉइंट से, वो एंगल और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दोनों का सम हमेशा क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपका आप ऐसे भी कर सकते हो 110 प्लस एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना हो जाएगा 360, ये 90 90 90 प्लस 90 180 180 उधर जाएगा, 360 में से 180 180 बचा, 110 भी इधर भेज दो, तो एंगल टी कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। बात समझ में आ रही सर आपको? दोनों तरीके बता दिए, या तो आप चारों का सम 360 कर लो, या फिर आपको मैं बता रहा हूँ थ्योरम ही है, रिजल्ट ही आपका कि अगर आपका क्या होता है कोई क्वाड्रिलेटरल, एक आपने क्या बनाया कॉमन टेंजेंट बनाया टीपी और टीक्यू, तो जो ये वाला एंगल होता है टी जहां पर दोनों टेंजेंट मीट कर रहे हैं वो एंगल, और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है आपका जो रेडियस बना रहा है, ठीक है, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे, आपसे बोलते हैं इफ टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी, वाओ, ये आपका सर्कल है बच्चे, एक आपका पी ए है और दूसरा टेंजेंट क्या है बच्चे आपका पी बी है, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है ओ है, वाओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ, ये दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है 80 डिग्री, अंग्रेजी जो बोल रहा है समझिए, आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री बिटवीन ईच अदर। आपसे पूछ रहा है एंगल पीओए, कौन सा एंगल पूछ रहा है आपसे सर? दिस एंगल इज आस्किंग, ठीक है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, भैया ये एंगल कितना हो जाएगा 90 होगा। आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है, ये जो एंगल होता है, जो ये दोनों टेंजेंट बना रहे, तो जो लाइन होती है जो सेंटर की तरफ जा रही होती है वो इस एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, तो ये 80 है, तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका दिस विल बी 40 एंड ये भी कितना हो जाएगा 40। तो आप ट्राइंगल कौन सा ले लोगे? इन ट्राइंगल PAO, ठीक है, आपका एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O कितना हो जाएगा 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चे, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, P की वैल्यू आपको 40 पता है, एंगल A 90 डिग्री है, O आपको फाइंड आउट करना है, एंगल POA आपको फाइंड आउट करना है, 90 40 130, 180 में से 130 क्या कितना बचेगा बेटा 50 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आती है, तो 50 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है? चलिए कॉपी करेंगे इसको। आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी यार हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आपका इसके बाकी के जो बचे क्वेश्चन है फ्रॉम 4 to 12 क्वेश्चन है, 12 है, तो 12 तक कंप्लीट, हाँ 13 है, तो 13 तक कंप्लीट करते हैं। एंड तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज के जो थ्योरम्स मैंने बताए उन्हें वापस से करें, रिवाइज करिए, जितने क्वेश्चंस करा रखे हैं, एग्जांपल्स वगैरह जो 2 एग्जांपल कराए थे इंपॉर्टेंट है, उन्हें 2-3 बार करने की कोशिश करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।